हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, मैं अफजल खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में पीक पर चलने वाली डिसीज़ IBH डिसीज़ की, जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में पीक पर होता है और ये डिसीज़ साल के किसी भी महीने में आ सकती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में लगभग 95% फार्मों पर IBH डिसीज़ का अटैक रहता है। IBH का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। IBH डिसीज़ से परेशान फार्मर बर्ड की मोर्टालिटी लेकर कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं बर्ड के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी मोर्टालिटी जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। मेडिसिन का पैसा अलग जाता है और मोर्टालिटी से भी काफ़ी नुकसान होता है। नॉर्मली देखा जाए तो ट्रीटमेंट के दौरान भी 15 से 20% तक की मोर्टालिटी हो जाती है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए क्यों ना हम कुछ प्रिवेंशन करें कि हमारे बर्ड में IBH डिसीज़ आए ही ना। दोस्तों, IBH एक वायरल डिसीज़ है। वायरल के साथ साथ एक मैनेजमेंटल डिसीज़ भी है। IBH का फुल फॉर्म इंक्लूजन बॉडी हेपाटाइटिस है। IBH एडिनोवायरस नाम के वायरस से होने वाली बीमारी है। एडिनोवायरस से बर्ड की इम्यूनिटी भी काफ़ी तेज़ी से डाउन होती है। IBH डिसीज़ ब्रायलर में ज़्यादातर 7 दिन के बाद ही आता है और ये डिसीज़ ब्रायलर मुर्गियों में किसी भी उम्र में आ सकती है। बर्ड में IBH डिसीज़ आ जाने पर मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लापरवाही होने पर 30 से 40% तक की मोर्टालिटी हो सकती है। बर्ड में IBH से लीवर और किडनी दोनों इन्फेक्टेड होता है। लीवर स्वेलिंग के कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है या फिर लीवर सूखकर छोटा हो जाता है और लीवर का कलर भी चेंज होने लगता है। लीवर में वाइटनेस और छोटा छोटा स्पॉट भी देखने को मिलता है। किडनी की बात करें तो किडनी में भी स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। बर्ड में IBH हो जाने पर टॉक्सिसिटी की भी प्रॉब्लम दिखती है। IBH से जब बर्ड की मोर्टालिटी हो जाती है तो बर्ड कछुए के जैसा गर्दन आगे करके मरा हुआ पाया जाता है। पोस्टमार्टम करने पर हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है, हार्ट में पानी भरा हुआ मिलता है और हार्ट लीची के जैसा दिखता है। लीवर की बात करें तो लीवर कुछ इस तरह से दिखता है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। हमें एक बार और आपको समझाने के लिए इस बात को दोहराना पड़ रहा है कि लीवर स्वेलिंग के कारण बड़ा हो जाता है। किसी किसी बर्ड का लीवर सूखकर छोटा हो जाता है और लीवर का कलर भी चेंज हो जाता है। किडनी भी स्वेलिंग के कारण कुछ इस तरह से दिखता है। IBH से इन्फेक्टेड बर्ड का पंख खड़ा खड़ा सा दिखता है, या फिर ये भी कह लें कि बर्ड पंख फुलाता है और आंख बंद करके खड़ा या बैठा रहता है। IBH आपके फार्म में ना आए, इसके लिए मैनेजमेंट क्या क्या करें, चलिए जानते हैं। बर्ड में कोई भी बीमारी लग जाने पर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही नुकसानदायक होता है। बेहतर यही है कि बीमारी आने से पहले कुछ इस तरह का मैनेजमेंट किया जाए कि बीमारी आए ही ना। IBH डिसीज़ को रोकने के लिए चिक्स अच्छी क्वालिटी का लें और हैचरी में ही IBH किल्ड वैक्सीन लगवाएं। हैचरी में एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप कहेंगे कि हमें वैक्सीन लगाकर ही चिक्स चाहिए तो हैचरी वाले कहते हैं कि हमारे चिक्स में वैक्सीन लगता है और असल में वो वैक्सीन लगाते ही नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि हैचरी में जाकर या फिर किसी अपने एक आदमी को भेजकर हैचरी में ही IBH किल्ड का वैक्सीन लगवाएं। अगर किसी कारणवश आपके चिक्स को IBH किल्ड वैक्सीन नहीं लग पाया है तो अपने फार्म पर ही पहले या दूसरे दिन IBH किल्ड का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इससे क्या होगा कि आपके बर्ड में IBH डिसीज़ नहीं आएगी। वैक्सीन लगाने के साथ साथ आपको मैनेजमेंट भी अच्छा रखना होगा। IBH से बचने के लिए फार्म के इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन को बनाए रखना चाहिए। फार्म के इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन को बनाए रखने से और भी तमाम सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आपको फीड की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। फीड की क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए और फार्म पर फीड उतना ही मंगवाएं कि फीड 1 सप्ताह से ज़्यादा ना चले, क्योंकि इस मौसम में हवाओं में नमी होती है जिससे फीड में नमी और फंगस लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो लगभग 75% IBH फीड की क्वालिटी सही न रहने से ही होता है। फीड की क्वालिटी सही न रहने से बर्ड में टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम दिखती है और यही टॉक्सिसिटी लीवर और किडनी दोनों को डैमेज करने का काम करता है, जिससे मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई हो जाती है। फार्म के अगल बगल किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रहने दें, घास फूस को ना उगने दें और फार्म के फर्श पर भी किसी तरह की कोई नमी नहीं होनी चाहिए और लीटर को भी सूखा रखें। IBH के बचाव के लिए कुछ मेडिसिन मैनेजमेंट भी करना होगा। जैसा मैंने पहले बताया है कि IBH से बचने के लिए IBH किल्ड वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद 11वें दिन से 15वें दिन तक यानी 5 दिन तक सुबह वाले पानी में 2 से 3 घंटे के पानी में कॉपर सल्फेट और विनेगर दें। कॉपर सल्फेट को तुतिया या नीला थोथा कहा जाता है, विनेगर को सिरका कहा जाता है। आप सफ़ेद सिरका दे सकते हैं। कॉपर सल्फेट और विनेगर के डोज की बात करें तो कॉपर सल्फेट 1 ग्राम 3 लीटर पानी के हिसाब से और विनेगर 15 ml 100 बर्ड के हिसाब से दे सकते हैं। और 11वें दिन से 15वें दिन तक कोई अच्छा सा किडनी और लीवर टॉनिक शाम के पानी में दें। आप टॉक्सॉल दे सकते हैं, क्योंकि टॉक्सॉल लीवर और किडनी टॉनिक दोनों है
अगर टाक्साल के डोज की बात करें तो 15 ml पर 100 वर्ड के हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद 23वें दिन से 28वें दिन तक लीवर टॉनिक फिर से रिपीट कर दें। अगर आप टाक्साल ही लीवर टॉनिक के रूप में दे रहे हैं तो टाक्साल 20 ml पर 100 वर्ड के हिसाब से देना होगा। ये हो गया मेडिसिन मैनेजमेंट। मेडिसिन मैनेजमेंट के साथ साथ फीड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। जैसा मैंने पहले बताया है कि फीड उतना ही मंगवाएं कि 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा ही करें। और इस बीच फीड को चेक करते रहें कि कहीं फीड में किसी भी तरह की कोई नमी और फंगस तो नहीं है। अगर किसी भी बैग में किसी भी तरह की कोई नमी या फंगस दिखे तो उस बैग को बाहर फैलाकर धूप में सुखा दें। फिर सुखाने के बाद ही बर्ड को खिलाएं। और हर 7 दिन पर फीडर को खाली करके फीड निकाल कर बाहर धूप में सुखा लें, क्योंकि फीडर के ढक्कन में फीड पड़ा रहता है और उसमें फंगस लग जाता है। अगर आप हर 7 दिन पर फीडर खाली करके फीड सुखा लेंगे तो आपका बर्ड फ्रेश फीड खाएगा और फीडर में लगा हुआ फंगस और नमी भी दूर हो जाएगा। फार्म के अगल बगल और फार्म में एंटीवायरस डिसइंफेक्टेड जैसे B904, क्रोसलिन TH या बिरकानियस का स्प्रे करते रहें। और बर्ड के इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर सप्ताह में 2 या 3 बार ज़रूर लगाएं। आप इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में CMI+ लगा सकते हैं। CMI+ इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। इस तरह का मैनेजमेंट करने के साथ साथ फीड भी गैप करके खिलाना होगा। पहले सप्ताह में फीड 1 घंटा रोकें। आप सुबह में 10 से 11 बजे तक पहले सप्ताह में फीड रोक सकते हैं। दूसरे सप्ताह में 2 घंटा फीड रोकें 10 से 12 बजे तक। तीसरे सप्ताह में 3 घंटा, चौथे सप्ताह में 4 घंटा फीड रोकें। और अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो फीड का गैप 4 घंटा ही रहने दें। अगर नॉर्मल नहीं है तो 5वें सप्ताह में 5 घंटा और छठे सप्ताह में 6 घंटा फीड का गैप कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश IBS आपके फार्म में आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, चलिए जानते हैं। IBS के ट्रीटमेंट में फीड मैनेजमेंट में आप 4 से 6 घंटा फीड रोकेंगे और एक टाइम के फीड में 1 टन फीड में 50 ग्राम कॉपर सल्फेट, 100 ml वाइट विनेगर और 200 ग्राम विटामिन C मिलाकर बर्ड को फीड में देना होगा। इस तरह से कम 5 दिन करें। वाटर मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। CMI+ 10 ml 100 बर्ड पर, नेफ्रोकेयर 15 ml पर 100 बर्ड पर, हेप्टोकेयर 15 ml 100 बर्ड पर, सेफगार्ड 2 ml पर 1 लीटर पानी में देना होगा। ये सब मेडिसिन कब कब देना है, चलिए जानते हैं। CMI+ सुबह के 4 घंटे के पानी में दें। उसके बाद वाले पानी में नेफ्रोकेयर या फिर कोई और किडनी फ्लशर 4 घंटे के पानी में दें। रात वाले पानी में सेफगार्ड 2 ml पर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद कम से कम 20 मिनट बाद हेप्टोकेयर या फिर कोई और लीवर टॉनिक अच्छी तरह से मिला दें। फिर बर्ड को पीने के लिए दें। और इस सेफगार्ड और हेप्टोकेयर वाला पानी कम से कम 8 से 10 घंटा चले। ये सभी मेडिसिन कम से कम 5 दिन चलाएं और किसी एंटीवायरस डिसइंफेक्टेड का स्प्रे भी दोपहर में डेली करते रहें। इन सभी मेडिसिन का जो मैं डोज बताया हूँ ये 2 सप्ताह के बर्ड का डोज है। अगर आपका बर्ड 2 सप्ताह से कम का है या फिर 2 सप्ताह से ज़्यादा का है तो आप डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने तमाम सारा वीडियोज़ पोल्ट्री डिसीज़ और पोल्ट्री मैनेजमेंट पर बनाया हुआ है। सभी वीडियोज़ आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट और इस चैनल के वीडियोज़ में मिल जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोज़ देखने के लिए रईस पोल्ट्री फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए घंटे को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।